प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। विश्वास करता हूँ आप सभी लोग खैरियत है। खुदावन के उस विशाल पंखों के साए तले, और यकीनन वही खुदा हमारी हिफाजत करने वाला है, और उसके अलावा हमारे लिए कोई भी परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद उस परमेश्वर को जो हमारी हिफाजत अब तक करते आया और आगे भी जरूर करेगा। हमें हमारी हर एक कमी घटी को अब तक पूरी करते आया और आगे भी वो करेगा। आप लोग विश्वास करते हैं? यकीनन वो हमारा सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। वचन की ओर जाएंगे। आज हम एक बहुत सामर्थ्यशाली संदेश के साथ आए हैं, और उसका शीर्षक ये है कि शैतान को अपाहिज कैसे करना। आपने इंसान को देखा रहेगा, इंसान अपाहिज है, पर अपाहिज शैतान को आपने देखा, और शैतान को अपाहिज कैसे करना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे खुदावंद रूप मेरी अगुवाई करे मेरे प्यारों, उसी तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा। और सभी ने पेन और एक बुक ले लेना साथ में, और वचनों को लिखकर इस वचनों पर मनन करना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी जिंदगी में यदि कोई जकड़ है, यदि शैतान आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके पति की जिंदगी में, आपके घर के किसी सदस्य की जिंदगी में यदि वो अपना जोर जमा रहा है, तो आप इस वचन के द्वारा उसको यकीनन अपाहिज होते हुए आप देखेंगे। वचन की ओर जाएंगे हम। निर्गमन का निर्गमन का 3 अध्याय का 7वां वचन। निर्गमन का 3 अध्याय का 7वां वचन। कलाम कहता है, उनके दुख को निश्चय देखा है। कलाम कहता है, परमेश्वर कह रहा है, जब इजराइली फिरौन के बंधन में थे तो वहां वो गुलामी में थे मेरे प्यारों, और वहां उनके लिए बहुत दुख था, वेदना था, और वो हर दम उस गुलामी में, उस बंधन में जीते हुए उस जीवित परमेश्वर को वो अक्सर पुकारा करते थे, अक्सर वो पुकारा करते थे। तो बाइबल क्या कहता है? निर्गमन का 3 अध्याय का 7वां वचन में परमेश्वर कहता है, निश्चय मैंने उनके दुख को उसने देखा, परमेश्वर ने देखा, और उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने सुना, और उनकी पीड़ा पर परमेश्वर ने चित्त लगाया। ये 3 चीजें। पहली चीज ये है, परमेश्वर ने उनके दुख को उसने देखा, स्वयं उसने देखा, और उनकी चिल्लाहट को उसने सुना, यानी कि रोने की आवाज, वो दुख और वेदना जब वो रो रहे थे, परमेश्वर ने उनकी रोने की आवाज को सुनी। और तीसरी चीज कलाम कहता है, उसने उनकी पीड़ा पर उसने चित्त लगाया, यानी मन लगाया। उसने बड़ी गंभीरता से इस चीज को ले लिया उसने, और परमेश्वर को अपने बच्चे की उस दुख को देखकर उसे सहा नहीं गया, और उनकी चिल्लाहट को सुनकर कलाम कहता है, उनकी पीड़ा पर परमेश्वर ने चित्त लगाया। और आगे का वचन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कलाम कहता है, निर्गमन उसी अध्याय में 3 अध्याय का 8वां वचन। कलाम कहता है, इसलिए अब मैं उतर आऊंगा कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा, और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊंगा।
कितना सामर्थ्यशाली वचन है मेरे प्यारों। बच्चों के दुखों को देखकर, उनकी रोने की आवाज सुनकर, उनकी पीड़ा पर चित्त लगाकर वो परमेश्वर खामोश उस स्वर्गीय सिंहासन पर ऐसे विराजमान होकर नहीं बैठता मेरे प्यारों। कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा इसलिए, किस लिए मालूम है? किस लिए? क्योंकि वो रो रो कर उस जीवित परमेश्वर से फरियाद कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, छुटकारा मांग रहे थे उस बंधन से। पर ठीक समय पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर ऐसा दिया, अब मैं स्वयं में उतर कर मैं आऊंगा और उन्हें मिस्रियों के वश से, उस बंधन से मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मेरे प्यारों, मैं नहीं जानता हूं आपकी जिंदगी में क्या बंधन है और शैतान आपकी जिंदगी के किस हिस्से में वो हुकूमत कर रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों की चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज सुनी, आज आपकी भी रोने की आवाज वो परमेश्वर सुन रहा है और खुदावन ने आप पर भी चित्त लगाया है। आपके दुखों को वो देख रहा है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम ईमान लाते हैं, वो अंधा नहीं है मेरे प्यारों। वो जीवित है, वो देख सकता है हमारी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों को, वो देख सकता है। कलाम कहता है, निर्गमन 3 अध्याय का 10वां वचन, तो खुदावन मूसा से कह रहा है, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं ताकि तू जाकर मेरी प्रजा को उसके बंधन से तो छुड़ा लाएगा। किसको भेजा? मूसा को। 10वां वचन कहता है, उसने मूसा को भेजा और परमेश्वर के कहने के अनुसार। अब मूसा सोच रहा था, भाई मैं तो एक सामान्य चरवाहा हूं, मैं इतने बड़े सामर्थ्यशाली राजा के पास जाकर मैं कैसे इजराइलियों को छुड़ाऊंगा? यह बहुत बड़ा सवाल उसके जहन में था और वही सवाल आपके भी जहन में उठता होगा। ये पीड़ा, ये शैतान ने कब से हमें जकड़ के रखा है, हमारे परिवार को, पति को, बच्चों को और हमारे परिवार को जकड़ा हुआ है। और ऐसे शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं? जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं कैसे उस फिरौन राजा के पास में जा सकता हूं, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि निर्गमन का 4 अध्याय का 17 वचन में परमेश्वर ने कहा, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे तू चिन्ह चमत्कार उस राजा को बताना। मूसा के हाथ में क्या था? एक लाठी था। एक लाठी। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे हाथ में जो लाठी है उसे तू साथ में तू ले जा, तू जहां कहीं भी जाएगा उस लाठी को तू ले जा और उस लाठी के द्वारा तो वहां चिन्ह चमत्कार करेगा मिस्र देश में। परमेश्वर की दी हुई व्याख्या के अनुसार मेरे प्यारों, मूसा ने उस लाठी को लेकर गया और कलाम कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा उस लाठी को लेकर फिरौन के पास जा और फिरौन से कहना कि मेरी प्रजा को तो रिहा कर। कलाम कहता है निर्गमन का 5वां अध्याय का 1 वचन में, इसी के पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, प्रजा को जाने दे। मेरे प्यारों, जैसे मूसा फिरौन के पास गया, मिस्र यानी कि बंधन। मिस्र क्या है? मिस्र देश यानी कि बंधन। फिरौन यानी कि शैतान, क्योंकि शैतान की आत्मा उस पर कार्य कर रही थी और सारे इजराइलियों को उसने बंदी कर बना के रखा था। मैं जानता हूं कि जब परमेश्वर कहता है और उसके अनुसार जब हम करते हैं
तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। अब जैसे कि मूसा गया और फिरौन राजा से कहा कि प्रजा को बाहर जाने दे उस बंधन से। कलाम कहता है फिरौन ने उसको सुना नहीं। हमारा काम यही है। परमेश्वर ने मेरे प्यारों हमें अधिकार दिया है। मत्ती 10:1 में, अगर लूका 10:19 में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अधिकार यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। जब हमारे मुख से उसी परमेश्वर का वचन निकलता है, वो वचन हमारा नहीं है, वो मुख हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का मुख बन जाता है, वो शब्द परमेश्वर के बन जाते हैं। और कलाम कहता है, और जैसे कि मूसा ने फिरौन से कहा कि लोगों को जाने दे, लोगों को छोड़ दे, इसी वक्त आप परमेश्वर का उस अधिकार को लेते हुए जितनी भी आशीषें गए दिनों में शैतान ने आपसे छीन कर रखा, बरकत को छीन के रखा, आशीष और चंगाई को छीन कर रखा, इसी वक्त उस शैतान से कहो छोड़। जैसे मूसा ने कहा छोड़ मेरे लोगों को, इसी वक्त हमने कहना चाहिए छोड़ मेरे आशीषों को, मेरी बरकतों को, मेरी चंगाई को, इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप जब इस अधिकार को विश्वास पे लेकर शैतान के खिलाफ, आपकी बीमारी के खिलाफ, आपकी दारिद्र्य के खिलाफ जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन ये आपका अधिकार कार्य करेगा मेरे प्यारों। और कलाम कहता है यहां मूसा ने फिरौन से कहा, पर फिर भी फिरौन ने उन लोगों को रिहा नहीं किया। फिर मजबूरन मेरे प्यारों खुदावन को 10 महामारी, कितनी अभी ये जो महामारी फैली है कोरोना वायरस, खुदावन ने ऐसी 10 महामारी मिस्र पे भेजी, मिस्र देश पे भेजी। कितनी? 10 महामारी। तो आपका सवाल ये होगा कि भाई 10 महामारी परमेश्वर ने क्यों भेजी? 1 भेजना था, 2 भेजना था, 10 क्यों भेजे? क्योंकि वहां 10 देवताओं का वो आराधना करते थे वहां। तो हर एक महामारी को भेजकर खुदावन उनके देवी देवताओं का खुले आम उसने ऐलान किया, अब देखते हैं तुम्हारी देवी देवताएं इस मारोग से आपको कैसे बचाते हैं। पर कोई भी बचा नहीं पाया मेरे प्यार, कोई बचा नहीं पाया। और कलाम कहता है एक आखिरी की महामारी परमेश्वर ने उन पर भेजा, आखिरी की महामारी। वो आखिरी का महामारी क्या था मालूम है? मौत के दूत को उसने मिस्र पर भेजा। आज आप देख रहे हैं ये कोरोना वायरस क्या है? ये मौत का दूत घूम रहा है और जो कोई भी उसकी लपेट में आ रहा है, इस रोग के द्वारा उनकी जान वो ले रहा है। उसी तरह से ऐसे ही मौत का दूत मिस्र पर आया। यदि आप निर्गमन का 12वां अध्याय का 29वां वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान होने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पैलोटे को, वरन पशुओं तक सब पैलोटों को मार डाला। कैसे? इस मरण को दूत को भेजकर उसने मार डाला। ये आखिरी महामारी खुदावन ने मिस्र पे भेजा मेरे प्यारों। अभी महामारी का हम बार बार बाइबल के वचनों को लेकर जब हम कहते थे महामारी महामारी, तो आप सोचते थे ये कौन सी बीमारी है भाई? महामारी महामारी। इस कोरोना वायरस के द्वारा खुदावन ने सबकी आंखें खोल दी, सभी को समझा दिया ये महामारी होती क्या है मेरे प्यारों। पर उस महामारी में पैलोटे मिस्र देश के मरे। पर सवाल आपका होगा, पर इजरायली भी वहां थे,
तो इजरायलियों का क्या हुआ? पर इजराइल के परिवार में से एक भी उनका पहलौठा नहीं मरा, ना उनकी भेड़ बकरियां मरे, पर मिस्र देश के पहलौठा पहला बच्चा मर गया, और पशु पक्षियों में भी जो पहले थे उनकी जानें चले गई। पर सवाल आपका ये होगा कि इजरायली कैसे बच गए? हम जाएंगे निर्गमन के 12वां अध्याय का 7वां वचन। तब खुदावन इस मर्म के दूत को इस आखिरी 10वें महामारी को भेजने से पहले उसने मूसा के द्वारा पैगाम पहुंचाकर उसने इजरायलियों को जागरूक किया कि इस महामारी से वो बच कैसे सकते हैं। कलाम कहता है, तब वे उसके लहू से, निर्गमन का 12वां अध्याय का 7वां वचन, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौकी के सर पर लगा दिया। यानी कि घर का चौखट होता है, ये समझ लो आपका घर का दरवाजा है और ये चौखट है। तो खुदावन ने क्या कहा? उन्हें मेमने के लहू को इस तरफ लगाना, इस तरफ लगाना और ऊपर में लगाना। ये चौखट ऊपर जहां हम प्रवेश करते हैं घर के अंदर, खुदावन ने कहा इस हिस्से में लगा दो लहू मेमने का, इस हिस्से में लगा दो और ऊपरी हिस्से में। मेरे प्यारों, कैसे लगा रहे थे आपको मालूम है? यहां से वो ऐसे लगा रहे थे, फिर यहां से ऐसे और यहां से ऐसे लगा रहे थे। तो क्या होता है मालूम है? यहां से जब ऐसे लगाते और यहां से हम ऐसे लगाते और ऊपर से जब ऐसे लगाते हम मेमने का लहू, क्या होता है? वो क्रूस तैयार हो जाता है। क्या होता है? क्रूस तैयार हो जाता है। जैसे कि निर्गमन का 12वां अध्याय का 7वां वचन, जब मैंने आपसे कहा कि उन्होंने उस मेमने के लहू को लेकर मूसा के कहने के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस जिस घर में उस लहू का मोर होगा उनके घर के पहलौठा ना कोई पशु मरेगा। उसके अनुसार निर्गमन 15:7 में हर एक इजरायली उस मेमने के लहू को लेकर, ये उनके घर का दरवाजा, ये प्रवेश द्वार है, दिखाई दे रहा है सबको, ये प्रवेश द्वार है। तो मूसा ने बोला यहां इस तरफ लहू को ऐसे ऐसे खींचना, हाँ, और यहां से भी ऐसे खींचना और फिर ऊपर से उसको ऐसे मारना। समझ में आया? देखो, यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे और यहां से ऐसे लगाने के लिए कहा। यदि आप वचन पढ़ेंगे निर्गमन 12 में, यदि पढ़ेंगे आप अध्याय में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने लहू कैसे लगाया। एक ऐसे लगाया, फिर यहां से ऐसे, फिर ऊपर से नीचे। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्रूस दिखाई दे रहा है। केवल लहू ही नहीं, पर चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है? यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। तो ये क्या हुआ? क्रूस हुआ मेरे प्यारों, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रूस है। और जैसे कि उन्होंने उस लहू को अपने चौखट पे लगाया, चौखट पे लगाने के बाद इस लहू ने इजराइलियों की केवल जानें नहीं बचाई, उस दिन तो इनकी जान तो बच गई, यहोवा परमेश्वर से जान बच गई। पर बाइबल क्या बोलता है? ये जो 10वां महामारी परमेश्वर ने मिस्र देश में जब भेजा तो उन्हें मुक्ति मिली। उन्होंने 9 महामारी भेजी थी, पर 9 में मुक्ति नहीं मिला। पर इस 10वें महामारी के साथ परमेश्वर का वो जीवित लहू था मेरे प्यार, और वो जीवित लहू ने उनके 100-150 साल पुराने बंधन को तहस नहस कर दिया। आप कहेंगे नहीं ब्रदर, हमारा बंधन बहुत पुराना है,
मेरे पति शराब को नहीं छोड़ते हैं, वो जुए को नहीं छोड़ते हैं, बच्चे हमारा कहना मानते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। मेरे प्यारों, उस लहू को पुकारो, उस लहू को पुकारो, और परमेश्वर आपके घर में, आपके बच्चों पर, आपके पति पर वो जीवित लहू ढेलने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे, आप सोचेंगे तो उस लहू में क्या है? उस लहू में जीवन है, मुक्ति देने की ताकत है। मेरे प्यारों, आपको पता है शैतान यदि किसी चीज से डरता है, वो परमेश्वर की जीवित लहू से डरता है, जो खुदावन ने उस कलवरी के क्रूस में अपने पवित्र जिस्म से उसने बहाया, और वहीं उसने शैतान के सर को उसने कुचल दिया। जो षड्यंत्र शैतान ने मेरे नाश के लिए और आप सबके नाश के लिए उसने जो षड्यंत्र रचाई, उस क्रूस में उस लहू के द्वारा खुदावन ने उसे तहस नहस कर दिया। मेरे प्यारों, आज प्रार्थना के द्वारा हम उस लहू को पुकारेंगे, और वो लहू जब आएगा हर एक बंधन को वो नष्ट करेगा, पूरी तरह से नष्ट करेगा। एक छोटा सा वचन की ओर जाएंगे हम। कलाम कहता है, यदि आप पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय यदि पढ़ेंगे, उसका 30वां वचन, कलाम कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल हो और रोगी हो, और बहुत से सो भी गए। हम अक्सर प्रभु भोज के वक्त इस वचन का हम स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, इस वचन में ये लिखा गया, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हो, निर्बल, कमजोर और रोगी हो, और बहुत से सो भी गए। यानी कि समय से पहले उनकी मौत आ गई, और ढेर सारे लोग निर्बल, निर्बल मतलब जिस्म से नहीं, आत्मा से भी आप लोग निर्बल हो, और रोगी। ये रोग, ये निर्बलता, ये मौत, मेरे प्यारों, ये परमेश्वर से नहीं है, ये अंधकार की शक्ति से है, ये शैतान से है। कलाम कहता है, पाप का वेतन मरण है। यदि यूहन्ना का 10वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे, कलाम कहता है, चोर आया चोरी, घात और नाश करने के लिए आया, पर मेरा यीशु आया हमें जिंदगी और अबदी जिंदगी देने के लिए आया। मेरे प्यारों, यही मसीह पे ईमान लाने वालों के लिए यही खुशखबरी है कि हम उस परमेश्वर के जिंदगी और अबदी जिंदगी के हम हकदार बन जाते हैं जब हम उस पर ईमान लाते हैं। मेरे प्यारों, और कलाम कहता है, पहले कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का 29वां, पहले हमने 30वां पढ़ा, अभी हम 29वां पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखो, खाने पीने से हमें चंगाई भी मिलती है और हमारी गुनाह भी माफ होते हैं, पर कलाम कहता है, यदि हम खाते पीते समय यदि परमेश्वर की देह को ना पहचाने, इसका मतलब क्या है मालूम मेरे प्यारों? परमेश्वर की देह को पहचानना, इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु भोज के समय जब हम रोटी लेते हैं, रोटी होता है ना हमारे पास, रोटी होता है, और फिर हम क्या करते हैं? रस लेते हैं, जूस लेते हैं, जूस लेते हैं और रोटी होती है, और उस वक्त हम हमारी हथेली में पकड़ के वहां पासवान कहते हैं, प्रभु ये तेरा मांस है और ये तेरा लहू है। हम सोचते हैं, भाई ये मांस कहां से हो गया, ये लहू कहां से हो गया, ये मांस कैसे हो सकता है, ये लहू कैसे हो सकता है? मेरे प्यारों, जब खुदावन उस प्याले को जब हम पकड़ते हैं, भले कि उसके अंदर रस है, और हम रोटी को पकड़ते हैं, जब हम प्रार्थना करके उसे आशीषित करते हैं, वो जूस
लहू में बदल जाता है, वो रोटी परमेश्वर की जिस्म में बदल जाती है। और जो लहू में कुवत था, वो कुवत उस प्याले में आता है। जो उसके टूटे हुए जिस्म में जो कुवत था, वो उस रोटी में आ जाता है। और जब हम विश्वास से उसे सेवन करते हैं, मेरे प्यारों, हमारे गुनाहों की हर एक माफी मिल जाती है और हमारे रोगी शरीर को चंगाई मिलती है। और उस लहू से, जैसे कि मैंने बताया, 10 महामारी परमेश्वर ने मिस्र पे भेजा, पर वो 10वां महामारी, क्योंकि 10वां महामारी में परमेश्वर का लहू उतर आया, वहां मेमने का लहू उतर आया। उस मेमने के लहू के द्वारा ही उन्हें मुक्ति मिली। मेरे प्यारों, आज जैसे प्रभु भोज में आप उस लहू के सेवन करते हैं, वो लहू आपको हर एक पाप से मुक्ति दिलाएगा, हर एक शैतानी बंधन से आपको मुक्ति दिलाएगा, हर एक बुरी तलब से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपके बाद जब हम प्रभु भोज में शरीक होंगे, सब अपने अपने घर में हम प्रभु भोज लेते हैं, मेरे प्यारों, और इस वचन को आप कभी भूलिएगा मत। खुदावन जैसे मेमने के लहू ने, मेरे खुदा, मुक्ति दी उस इजरायलियों को, आज मेरे बच्चों को तो मुक्ति दे। आज वो बुरी तलब में डूबे हुए, बुरी आदतों में डूबे हुए हैं, मेरा पति भी, मेरे परमेश्वर, बुरी तलब में वो डूबा हुआ है, बुरी आदतों में। और खुदावन यकीनन उस बंधन को वो यकीनन उसके लहू के द्वारा तोड़कर हर एक कैदी को वो आजाद करेगा, आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर की लहू में, मेरे प्यारों, बहुत सामर्थ है, बहुत सामर्थ है। उस लहू को आप पुकारो, आपके बच्चों पर पुकारो, आपके पति पर पुकारो, खुद पर पुकारो। यदि आप किसी बंधन में हैं, खुद पर पुकारो। और जब परमेश्वर का लहू, ताजा लहू, जब उस कलवरी के क्रूस पर से आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आप पर जब वो बरसेगा, सारे शैतानी बंधन यकीनन टूटने हैं, यकीनन टूटने हैं। यदि शैतान किससे डरता है, मेरे प्यारों, उस परमेश्वर की जीवित लहू से डरता है, उसके जीवित लहू से वो डरता है। आप कहेंगे, मूसा के पास तो लकड़ी था। खुदावन ने बोला, निर्गमम का 4 अध्याय का 17 वचन, निर्गमम का 4 अध्याय का 17 वचन, खुदावन ने क्या कहा? तेरे हाथ की जो लाठी है, तू उसे ले जा और उसके द्वारा तू बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उस मिस्र में करेगा, उस शैतानी जगह पर तू करेगा और फिरौन जैसे शैतान के सामने तो करेगा और तेरे लोगों का तो बंधन तोड़ेगा। आज मेरे प्यारों, वही लाठी परमेश्वर का ये जीवित वचन है, यही लाठी है। आप भले कि इसको नहीं ले जा सकते, आप जहां जा रहे ले नहीं जा सकते, पर इसके अंदर का जो वचन है, यदि आपके दिल में है, मेरे प्यारों, उसके द्वारा आप हर एक शैतानी बंधन को आप तोड़ सकते हैं। ये जो लाठी मूसा के साथ था, मूसा के साथ था, लाठी था, ये पवित्र बाइबल जो है आपके लिए लाठी है। इसके अंदर के हर एक वचन खुदावन ने आपको अधिकार दिया है, और जब आप इस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, मेरे प्यारों, हर एक बंधन, चाहे वो कितनी पुरानी हो, हर एक चीटू, हर एक काले जादू के सामर्थ, हर एक चौथी तीसरी पीढ़ी से आने वाली श्रापें टूट जाएगी, क्योंकि इस जीवित वचन में वो सामर्थ्य है। और मूसा के हाथ में जो लकड़ी था, मेरे प्यारों, परमेश्वर का हर एक वचन जब आप मुख से आप अंगीकार करते हैं, आप बोलते हैं शैतान के खिलाफ, जैसे खुदा ने कहा जाके फिरौन से ये कहे, जाके फिरौन से वो कहे। मूसा बार बार फिरौन से परमेश्वर के वचन को बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, पर एक वक्त आ गया, वो बंधन टूट गए। एक बार जब उसने बोला, परमेश्वर के लहू को पुकार कर उसने बोला, वो बंधन टूट गए। मेरे प्यारों, यही है वो लाठी जो हमारे साथ, हमारी साई की तरह हमारा पीछा करती रहता है।
भले कि वो हमें दिखाई नहीं देता मेरे, पर वो हमारे साथ यकीनन है। उसने बोला, मूसा को बोला, जा तू, मैं तेरे साथ में हूं, कमर कस लो। मेरे प्यारों, कमर कस लो। शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर के लहू को लो, उसके अधिकार को लो। आपकी परिस्थिति से आप बातें करो। जैसे मूसा फिरौन से बातें कर रहा था, उसी तरह से तुम्हारी बीमारी से बातें करो। निकल मसीह यीशु के नाम से। मेरे जिस्म में तेरे लिए जगह नहीं है। ये मेरा जिस्म पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरा कोई भी काम मेरे जिस्म में नहीं है। हर एक पीड़ा से बोलो, और जो कुछ भी मुसीबत संकट आपकी जिंदगी में, उससे बातें करो परमेश्वर का वचन को लेकर, और वो यकीनन आपकी जिंदगी को छोड़कर वो निकल जाएगा। और किसी बात को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, वचन जैसा कहता है वैसे करते जाओ, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में यकीनन कार्य करेगा। जैसे मिस्र देश में उसने किया, आपके घर में भी वो करने के लिए वो तैयार है। मेरे परमेश्वर सभी आंखें बंद करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं सभी को ये वचन समझ में आया है। और जिन जिन वचनों को हमने यहां बताया, उन वचनों को फिर से आप पढ़िएगा, और वो वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावन। खुदावन, जैसे मूसा से तूने निर्गम 4 अध्याय का 17 वचन में मेरे परमेश्वर, जैसे तूने मूसा से कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उसे तू ले जा, और उसके द्वारा तू चिन्ह चमत्कार करेगा। मेरे परमेश्वर, आज हमारे पास तेरा पवित्र बाइबल है, तेरा पवित्र वचन है मेरे परमेश्वर। जब हम उस वचन को मेरे परमेश्वर हमारे रोगों के खिलाफ मेरे परमेश्वर हम पुकारेंगे मेरे परमेश्वर, प्रभु से अध्यान, प्रभु खुदावन, उसे हम धमकाएंगे मेरे परमेश्वर, और यकीनन मेरे प्रभु वो रोग, वो पीड़ा मेरे परमेश्वर, हर एक दारिद्र्य मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पति को मेरे परमेश्वर, हमारे घराने को छोड़कर वो यकीनन जाएगा मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा, विश्वास करते हैं प्रभु खुदावन। और जैसे मेरे प्रभु खुदावन वो मेमने के लहू को मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे बच्चों ने प्रभु अपने चौखट पे लगाया मेरे परमेश्वर, उसी तरह से हम हमारी चौखट पे लगाते हैं, हमारे काम काज पे लगाते हैं प्रभु, हमारे बिजनेस पे हम लगाते हैं मेरे परमेश्वर, हमारे बच्चों पर हम लगाते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु, हमारी गई हुई सारी आशीषों को प्रभु खुदावन हम फिर से स्वीकारते मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से प्रभु खुदावन। जैसे कि प्रभु वो मेमने के लहू ने प्रभु खुदावन हर एक बंधन को उसने तोड़ा मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। और आपके बाद प्रभु खुदावन हम प्रार्थना में मेरे प्रभु खुदावन तेरे लहू को पुकारेंगे, जो लहू आकर हमें हर एक शैतानी बंधन से हमें मुक्ति दिलाएगा मेरे परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, विश्वास करते तूने हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना है मेरे परमेश्वर। और तेरे लहू के द्वारा मेरे परमेश्वर जो शैतान हम पे हमला कर रहा था मेरे परमेश्वर, वो पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है मेरे परमेश्वर, अपाहिज हो चुका है मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदावन धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावन। सारा जलाल केवल तुझे देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारों, यह परमेश्वर का सामर्थ्यशाली वचन ही केवल आपके घर में नहीं आया, परमेश्वर का वो जीवित लहू आपके घर में आया है। और जो शैतान आप पर हमला कर रहा था, आपके बच्चों पर, आपके कामकाज पे, आपके बिजनेस पे, आपके जिस्म में, वो अपाहिज हो चुका है, वो बेजान हो चुका है। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे? परमेश्वर को धन्यवाद दो। खुदावन तेरे लहू की बदौलत आज प्रभु खुदावन हमें आजादी मिल चुकी है मेरे परमेश्वर, हर एक अंधकार के बंधन से। धन्यवाद, धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे
जिसने हमारी अगुवाई। मेरे प्यारो, इस वचन को फिर से आप पढ़कर और इस पर अपनी प्रार्थना कीजिए और यकीनन आप आकर गवाही देंगे। यकीन दिलाता हूं मैं, आप गवाही देंगे कि हर एक अंधकार के बंधन आपकी जिंदगी से छूट गए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और बहुत ही जल्द मेरे प्यारो, हम और एक नए संदेश को लेकर आपसे आकर मिलेंगे। और तब तक की प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।